सियासत में कब क्या हो जाए, किस नेता का दिल बदल जाए, दिमाग बदल जाए, कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर है, जहां पर आज सुरिंदर चौधरी पूर्व एमएलसी और साथ ही साथ उनके समर्थक भाजपा में प्रवेश करने वाले हैं, दामन थामने वाले हैं। ये जी बिल्कुल वही सुरिंदर चौधरी जी जो पहले पीडीपी के साथ वाबस्ता थे, उसके बाद कहीं ना कहीं पीडीपी की नीतियों को खारिज करते हुए इन्होंने फैसला किया, काफी देर बाद फैसला किया कि अब ये भाजपा का दामन थामेंगे। एक सवाल ये भी बताएंगे आपको, ये वही सुरिंदर चौधरी जी है जिन्होंने अपनी एक प्रेस वार्ता में कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था, वो वीडियो भी हमारे पास है, कि ये पप्पू है यशपाल, एक हास्य कलाकार यशपाल भट्टी जी हैं, वो हैं ये रविंद्र राणा जी। पर आज उन्हीं की अध्यक्षता में ये भाजपा का दामन थामेंगे। कब क्या हो जाए सियासत में, कब किसका दिलो दिमाग बदल जाए, कुछ नहीं कहते हैं। यही राजनीति का एक पहलू है। और इस समय हम लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि सुरिंदर चौधरी आज अपने समर्थकों के साथ भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं। और इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं यहाँ के दैनिक शिव टाइम के माध्यम से, और जोर शोर से। पर ये ऐसा हमेशा होता आया है कि जिस पर जब भाजपा के बाहर हों, ये जो लोग भाजपा के बाहर हों या भाजपा के अंदर हों, आपस में जो आदान प्रदान रहता है, कटाक्षों का, वो चलता ही रहता है। यानी भाजपा के जो बाहर हों, जब वो कहते हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं उनकी नीतियों से, वो उनकी राजनीति जो नीतियाँ उनसे ये सहमत नहीं है। और वहीं जब भाजपा या किसी पार्टी में होते हैं, उनको कहते हैं वो देश विरोधी पार्टी, उनके साथ हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिल रही। यानी 20-20 साल, 30-30 साल के बाद, 30 साल के बाद याद आता है कि नीतियां ठीक नहीं, आइडियोलॉजी नहीं मिल रही, तो चलिए किसी और पार्टी का दामन थामते हैं। क्या सुरिंदर चौधरी के भाजपा का दामन थामने से भाजपा को और मजबूती मिलने वाली है? क्योंकि नौशहरा की बात करें तो एक जाना माना चेहरा नौशहरा के लोगों के दिलों में जगह बना चुके सुरिंदर चौधरी इस समय। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस चीज के लिए? स्वागत ही है सर, हम तो स्वागत अपने चैनल में कर रहे हैं। स्वागत आपका। थैंक यू। क्या कहें, काफी समर्थक आपके दिख रहे हैं, आज भाजपा का दामन आप थामने वाले हैं। क्या नीतियां लेके चल रहे हैं, क्या विजन लेकर आए हैं? फिलहाल तो मैं रोड पे खड़ा हूँ, अभी तो कुछ नहीं किया। नहीं, जाना तो है ना। ये जो दाव पेच आप राजनीतिक वाले चलाते ना, हमारे साथ नहीं चलने वाले सर। नहीं, आपके साथ भी चला देंगे। आप मेरे पुराने साथी। बाहर है भाजपा का हेडक्वार्टर बाहर, अब सामने बिल्कुल। मुझे नहीं पता था बीजेपी में। कमाल है सर, कमाल है। यहाँ नीचे छाया में खड़ा हो गया। ये भी भाजपा के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का घर है, जिनके बाहर आप खड़े हैं। चलो, वो डॉक्टर हैं तो वो मिनिस्टर हैं, वो सबके मिनिस्टर। क्या नीति सर, क्या विजन लेकर आए हैं? जनता भी जानना चाहेगी आपको भाजपा के दामन थामने। देखिए, कोई नीति, कोई विजन नहीं होता। सोच ये होती है कि देश को मजबूत करना है, रियासत को मजबूत करना और लोगों के काम करना, ये मुद्दे होते हैं। और हमेशा लोगों के काम के लिए हम लोग, मुझे लीडर बनाया, लोगों ने बनाया। और आप अच्छे से मुझे जानती हैं, पर्सनली जानते हैं मुझे आप, कि मैं लोगों के हित में काम करता हूँ। मैंने पर्सनल फायदा कभी नहीं देखा और ना सोचा है, और ना मुझे कोई लालच है। और मुझे एमएलसी में हूँ, मेरी पेंशन लग गई है। अब एक लीडर का लास्ट में यही होता है, एडजस्टमेंट हो चुकी है मेरी। लेकिन अब जो कुछ है मेरा, ये लोगों के लिए है। तो लोगों का जो ये लोगों की ख्वाहिश है, और लोगों के लिए काम करने के लिए पार्टी का दामन थामना जरूरी होता है क्या? देखिए, आपको कहीं ना कहीं आपको अगर काम करवाने हैं तो कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ता है। मसला है अपने काम करवाने हैं, तो जब काम करवाने हैं तो काम के लिए आपको कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा जो लोगों के काम कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात मैंने कहा, देश को मजबूत करना है, रियासत को मजबूत करना है। और खास करके मैं आपने ये क्यों कहा मैं खड़ा हूँ बाहर? नहीं, वो आपने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे थे, मैंने कहा मैं खड़ा हूँ बाहर। तो लिहाजा मुद्दे पे आइए ना सर, भाजपा ही क्यों? ये सवाल आपसे करेंगे। भाजपा, मैंने कहा ना, अभी आप कैसे कहते मुझे भाजपा का? मैंने ज्वाइन नहीं किया, आप कैसे कहते मुझे? आए तो है सर, आए तो मैं बाहर खड़ा हूँ भैया। यहाँ क्या कर रहे हैं? रावलपिंडी की यहाँ दुकान है, तो मैं पूरी खाना है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद वहाँ पे भी आ जाएंगे। पूरी खा रही हूँ, आज क्या कोई दावत करवा रहे हैं पूरी जनता को? देखो ना सर, पूरी खाने के लिए बड़े मशहूर है रावलपिंडी के। आप कुछ खाते हैं? पूरी नौशहरा से पूरी खाने चले खा रहे हैं। आपको तो जम्मू में रहता हूँ मैं, पता भी है, पर ये जनता जो जम्मू की नौशहरा से भी आपको मैंने कहा ना 10-15 मिनट वेट करें, उसके बाद सब आपको क्लियर करूंगा। वही तो क्या, क्योंकि जब भी नेता से पूछे, रविंद्र राणा जी से पूछे, गोल गोल जलेबी की तरह घुमाया, और बाद में जब भाजपा में आया हमने पूछा, नहीं, अब सामने आकर आप कह रहे हैं नहीं, मैं पूरी
भरोसा नहीं रेशमी आप अच्छे जानते हो, पुराने जर्नलिस्ट हो, आप अच्छे जानते हो, अभी कुछ नहीं कह सकता। जब तक हम कुछ जो कहीं कुछ करेंगे तो कैसे कहेंगे, तो लिहाजा में आप चंद मिनट में साहब आपसे जानना चाहते थे, आपने कहा था कि जनता के हित के लिए हमेशा आगे आप देखियो इस समय जो हम आपको बता रहे हैं लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से ये जश्न सुरेंद्र चौधरी के भाजपा में ज्वाइन होने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि सुरेंद्र जी अभी से दाव पेश खेलने लगे हैं, झूठ कहते मैं ऐसे ही आया हूँ, कोई नहीं 15 मिनट के बाद पता चल जाएगा क्यों आया किस लिए आया। दैनिक शिव टाइम के माध्यम से हम अपनी जनता के समक्ष रख रहे हैं। और साथ ही साथ सुरेंद्र चौधरी जी एक नाम है, ये भी बताना चाहेंगे। चलिए राजनीति कैसी भी करे पर जनता के हमेशा साथ खड़े हैं, जब भी कोई इनके पास जाता है ये जनता की बातों को सुनते उनके मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करते, तभी आज जनता के दिलों में लिखी जगह है। अब क्या ये जो सुरेंद्र चौधरी का बीजेपी में आने से क्या बीजेपी को और मजबूती मिलने वाली है? आप देखेंगे कि सुरेंद्र चौधरी के समर्थक इस समय यहाँ पर मौजूद है और गोल नगाड़ों का भी आयोजन किया गया है। और किस कदर यहाँ पर आए दिन जिस तरह से भाजपा में भी बड़े बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं, वही दूसरी तरफ विस्तार हो रहा है आम आदमी पार्टी का। और पार्टी भी जम्मू कश्मीर में विकल्प मानकर आने वाली है। इस समय लाइव दृश्य आपको दैनिक शिव टाइम के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। गाने की ये बताइए कितना फायदा होगा भाजपा को? आप सुरेंद्र जी के साथ आए हैं? हाँ जी, अच्छा सीजन लिया हमने, बहुत अच्छा। आप सुरेंद्र जी के साथ आए या भाजपा में आए ये बताइए। सुरेंद्र के साथ आए जी। सुरेंद्र जी को हाँ सपोर्ट जी, कर रहे हैं। जी। क्या अच्छा लगता है कि बहुत नेता में क्या अच्छा होना लगा, चाहिए? बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छा किया है इन्होंने, बहुत आप खुश हैं? हाँ खुश जाऊँ। क्या लगता है आपकी और जो परेशानी है उनका समाधान होने वाला हाँ अच्छे काम करेंगे, ये बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। है? यानी कि आपको सुरेंद्र जी पर भरोसा हाँ है? जी जी। साफ तौर पर आप देख रहे हैं समय क्या कहना चाहेंगे आप सुरेंद्र जी के साथ आए या भाजपा में आए? मैं पहले भाजपा में हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हूँ, निशारा सुंदर बनेगा। आज बड़ा कितनी खुशी, मजबूती मिलने वाली है देखिए, अगर मैं सुरेंद्र चौधरी दामन थाम बहुत बढ़िया मैं कहना चाहूँगा कि हमारा निशारा कॉन्स्टिट्यूंसी में अपोजिट 0+ हो गया, क्योंकि जो अपोजिट थे सुरेंद्र चौधरी जी वो बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए अपोजिट हमारा बीजेपी में शामिल है। कोई नहीं। ये बड़ा अच्छा पैंतरा बीजेपी का अपोजिशन वालों को अपने साथ मिला लो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपोजिशन कह वालों रहा का हूँ, पार्टी पैंतरा है। हाँ बिल्कुल, नहीं पैंतरे वाली बात नहीं है, बस ये खुशी आपने का माना मुकाम, आपने माना भाजपा का पैंतरा है, ऋषि जी, ये- अपोजिशन को अपने साथ मिला ऋषि लो। जी ये खुशी का मुकाम है कि एक तो निशारा वासियों के लिए अपोजिट बंदा खत्म हो गया, अपोजिट पार्टी खत्म हो गई है, ये खुशी का मुकाम यानी हमें पूरी तरह से तैयारी अपोजिशन को खत्म करने की, अपने बिल्कुल। साथ मिलाते जो अपना नहीं काम ऐसे करते जाओ। देखिए आपने बोला तो है, मेरी बात सुनिए। देखिए जैसे भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चलना है, इसलिए हम सभी ये इकट्ठे होकर चल रहे हैं कि निशारा वासी एक हो जाए, चाहे सुरेंद्र चौधरी हैं, अरविंद राणे हमारे अध्यक्ष हैं, वहाँ पे जितने पार्टी में हमारे सभी इकट्ठे हैं, इसलिए इसमें हमारे इकट्ठे होने का मतलब है, बाकी कोई नहीं है। धन्यवाद। चलिए मुझे से बात तो निकल ही आई कि पैंतरे से वाला है। सर क्या कहना चाहिए, आप भी आए हैं? हाँ जी बिल्कुल आए हैं। क्या सोच कर आए हैं आप सुरेंद्र चौधरी जी के साथ आए हैं या सुरेंद्र चौधरी जी के साथ आए हैं, ठीक है। सुरेंद्र चौधरी जैसा लीडर कोई नहीं है, मैं दर्शन चौधरी पंचायत लड़ूंगा, वार्ड नंबर 7 पे तैयार। आप बिल्कुल चौधरी साहब के साथ हैं, बिल्कुल जी पार्टी में। इस कदर यहाँ पे इस समय लाइव दृश्य आप देखते हैं सुरेंद्र चौधरी के समर्थक इस कदर। इस समय लाइव दृश्य किस कदर यहाँ पर उनके स्वागत का
अभी अभी कुछ नहीं कह सकते आप। अभी आगे के देखो होता है क्या। ये आखिरी और भाजपा अध्यक्ष के ऑफिस पे जाते हुए चौधरी अभी भी कह रहे हैं कुछ नहीं पता। भाजपा में इस समय तांता लगा हुआ है सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों का और हमारे समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से अपनी जनता के समक्ष रख रहे हैं। और अभी भी भाजपा में प्रवेश कर लिया, अभी भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता। ये किस तरह का रहस्यमयी जवाब था सुरेंद्र चौधरी का। यानी अब भाजपा के प्रवेश द्वार से कदम रखते हुए सुरेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष की ओर जाते हुए, उनके रूम की तरफ, उनके ऑफिस की ओर जाते हुए सुरेंद्र चौधरी और उनके समर्थक आप देख रहे हैं काफी तादाद में लोगों ने इनका समर्थन किया। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में भाजपा को और मजबूती मिलने वाली है। समर्थक खत्म ही नहीं हो रहे जल्दी। नमस्कार, कैसे सर? जी आज कितने खुश हैं आप सर? बहुत ज्यादा है। खुश इसलिए है कि विपक्षी आ गए या विपक्षी नहीं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पसंद आई इसलिए आए हैं। बड़ी लेट समझ आती है नीतियां। नहीं, क्यों से लेट आती है? कोई लेट नहीं। क्या कितनी मजबूती है? बहुत ज्यादा मजबूती है, सबका सफाया। और जो छोड़ के जाते हैं वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी किसने छोड़ी है? किसने छोड़ी है भाजपा? यही लोग जाते किसी ने भी नहीं छोड़ी। भाजपा का कार्यकर्ता बिना किसी लालच भेदभाव के पार्टी में है, वो छोड़ता नहीं है, जोड़ता है। मजबूती मिलने वाली है बहुत ज्यादा है। जो 50 का नारा था उसे क्रॉस करेंगे। सुरेंद्र जी का 51 हो गया, यानी आप 51 प्लस हो गया। 51 प्लस हो गया। चलिए धन्यवाद सर। इस समय बता रहे हैं हम यहाँ के लाइव दृश्य जहाँ 50 प्लस था, आज एक 51 यानी 51 प्लस का मिशन लेकर चल रहे हैं। इस समय आप दृश्य देख रहे हैं, लाइव दृश्य सुरेंद्र चौधरी और उनके समर्थक इस समय भाजपा को प्रवेश द्वार से प्रवेश कर चुके हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के हो चुके हैं और इनके समर्थक भी हमारे साथ हैं। किसी ना किसी जानने की भी कोशिश करेंगे, बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या विजन लेकर आए हैं। सर इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? सर जगदीश सिंह। सर एक चीज कहेंगे, आपकी पर्सनालिटी बड़ी है सर, आपकी नीचे की पर्सनालिटी बहुत है। कहाँ से आए सर आप? हम नौशहरा से आए। नौशहरा से आए। क्या सोच कर आए हैं आप? सुरेंद्र जी के साथ आए या भाजपा के पास आए हैं? हम सुरेंद्र जी के साथ हैं, वो कहीं भी लेकर जाएंगे हम उनके साथ हैं। क्या ऐसे नेता में कौन सी क्वालिटी? अच्छा लीडर है ये जी, अच्छा लीडर है, हमारे पड़ोसी है और गरीबों से जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। जानते हैं ना नेता को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही नेता होना चाहिए। जहाँ सुरेंद्र जी वहाँ, जहाँ सुरेंद्र जी जाएंगे जनता वहीं जाएगी। कितनी मजबूती आपने दी है भाजपा को? आज बहुत बड़ी मजबूती दे रहे हैं भाजपा को। हम एक बहुत बड़ा लीडर दे रहे हैं भाजपा को। आप खुद भी तो आ गए हैं लीडर के साथ। हम तो अपने लीडर के साथ हैं, वो जहाँ जाएंगे हम आज से आप भाजपा के हो गए सारे। हम उनके हैं। हम सुरेंद्र चौधरी। अगर सुरेंद्र चौधरी जी कहेंगे कि दरिया में छलांग लगानी है, हम इनके पीछे क्या बात है, इतना सर प्यार और विश्वास। और पीर पंजाल का एक शेर है। धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं नेता की खूबियां जनता जानती है और जनता के मुखबंदों से जो निकले वही बात को सत्य माना जाता है। कहीं ना कहीं सुरेंद्र चौधरी ने अपने समर्थकों को, अपनी जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है। उसी के चलते आज देखा किस तरह यहाँ पर तांता लगा हुआ था सुरेंद्र चौधरी जी के समर्थकों का। चला शुरू।
साइड से थोड़ा रविंद्र राणा, चलिए रविंद्र राणा जी भी यहाँ पे हैं। सर एक मिनट, रविंद्र जी कितनी मजबूती मिलने वाली आज, कितनी मजबूत होगी अब की बार 50 के पार। 50 के पार, अब तो कह रहे हैं लोग 51 के पार। सर चलिए आप आपके सुरेंद्र चौधरी जी के आने से आपके 51 मुंह में के घी पार। शक्कर जी, और आपने हमेशा से ही अच्छी रिपोर्टिंग की है। अब की बार 50 के पार। काफी लोग सुरेंद्र चौधरी के साथ भाजपा में जी जी, प्रवेश जबरदस्त जी, हाँ बिल्कुल। देखो कितनी खुशी, आप खुश तो वैसे, जबरदस्त खुशी। खुश तो पहले भी रहे। तो यही जो नेता हैं, यही लोग आपको पप्पू कहते थे। आज आप चलिए देखिए सब भाई कहते थे भाई, जम्मू के पप्पू। चलिए भारत माता की जय। आप नवरात्रों में आपको शुभ शुभ बोलना चाहिए। नहीं आप एक हमारा काम है सर, बड़ी अच्छी हमारा पत्रकार काम है हैं। सवाल पूछना। आइए आइए, वेलकम वेलकम। यशपाल भट्टी हास्य कलाकार यही कहते थे, यही लोग कहते थे कि पप्पू है जम्मू कश्मीर की। आप आज आप तो देखिए में ज्वाइन कर रहे हैं। जी, जी। चलिए कुछ भी हो सकता है, देखो ये सियासत है। क्या करेंगे देखो, सर, क्या देखो करेंगे? किस तरीके से ये सारा कारवां आगे बढ़ रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज इतनी बड़ी ज्वाइनिंग हो जी जी जी, वेलकम वेलकम। थोड़ा थोड़ा रास्ता दे, आओ जी, इधर आओ राजा, राजा इधर आओ राजा। रविंद्र अध्यक्ष जी, कितना झटका पहुंच सकता है पीडीपी को? पीडीपी, एनसी, कांग्रेस सब साफ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। आओ आम वेलकम। आदमी पार्टी भी कह रही है कि झाड़ू फेरेंगे। कहने में क्या जाता है। सर, आप उनके जो कार्यकर्ता हैं, सर, चलो आओ राजा। उनके कार्यकर्ता कहते हैं अगर 5+ भी ले लिया हम गधे पे बैठेंगे। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। देखो नहीं, उनके कार्यकर्ताओं ने कहा ना, अगर कोई- भाजपा ने 5+ ले ली तो हम कोई गधे किस पर बैठेंगे। देखिए जी जी, कोई किस पर बैठता है मुझे इसका कोई फर्क नहीं है। पर आपके ऑफिस में आकर बैठना चाहिए कोई भी हो। अच्छी बात है, जरूरी है। अब पप्पू नहीं है, अब पप्पू नहीं है सर, अब पप्पू नहीं है सर। महबूबा मुफ्ती के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इस समय भारतीय अभी ज्वाइनिंग हो रही है, इसके बाद में आपसे बात करेंगे। चलिए सवाल कर दीजिए। चलिए अब पप्पू नहीं, नौशहरे में और मजबूती मिलेगी। पप्पू का जब चलिए आज बड़ा प्यार उमड़ रहा है। यार हमारा पहले पप्पू गया सर, आज पप्पू गया। बात करते थे, कहा था मैं नरेंद्र रेणु जी की शादी करवाऊंगा। आज मिलनी हो चुकी है। थोड़ा ब्याह हो जाए पहले नहीं, मैं पहले तेरा सर जी, सर जी, सर जी, सर जी। हो गया? ये वही रविंद्र सर, ये वही पप्पू है, ये वही पप्पू है, पप्पू वही पप्पू है। वही क्या कर रहे हो? अच्छा ना? आराम से आराम से आराम से आराम से। आप देख रहे हैं किस कदर हमने सवाल पूछा कि आज वही पप्पू हैं जिसे सुरेंद्र चौधरी जी कहते हैं इनकी शादी करवानी है, और ये पप्पू है। आज उन्हीं की पप्पू की अध्यक्षता में सुरेंद्र चौधरी भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। हम पत्रकार हैं, हमारा काम है सवाल पूछना। समय आपको लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। अब रविंद्र राणा जी भी, सुरेंद्र चौधरी भी। क्या है कि तुक्का के पीछे क्या है? आप देखिए किस कदर एक ही मंच पर रविंद्र राणा जी, रविंद्र राणा जी, हेलो हेलो हेलो। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आप भी विराजिए, और बहुत जल्द ये शुभ मुहूर्त के पल आप
अपने कैमरे में कैद कर। आप बात करते थे कि भाजपा जो है वो 50 के पार यहाँ पे सीटें नहीं निकाल सकती, अब उनको क्या जवाब चलिए देना थोड़ी देर में जवाब देते हैं। जो आपकी शादी फिलहाल क्या जवाब देना जो आपकी शादी करवाने वाले थे, जो आपको पप्पू कहते थे, आज आप चलिए देखिए, यानी कि सियासत है। देखिए सियासत में कुछ भी हो सकता है सर। सियासत में कभी सोचा था क्या? जी बिल्कुल, यानी कि आपने वॉशिंग मशीन में धुली डाला, देख लो। धुली डाला वॉशिंग मशीन में। चलिए, डिटर्जेंट पाउडर ये भी बता दीजिए ना सर, कौन सा डिटर्जेंट? चलिए आप सबको सर कौन सा भी पता है। डिटर्जेंट है देखिए सर? हमारा डिटर्जेंट कौन सा है बताइए ना, भाजपा के पास कौन सा डिटर्जेंट है? डिटर्जेंट ये प्यार है, मोहब्बत है, लोगों की खिदमत है। तब प्यार मोहब्बत चाहता है। साफ हो चुका है, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं देखो है। आपकी तो होगी सब ये साफ हो चुका है, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। राजनीति में देखो हम सब मिलके एक दूसरे के साथ मिलकर क्या क्या सुरेंद्र जी आपकी शादी करवाने के लिए आए हैं? सुरेंद्र जी आपकी शादी करवाने के लिए आए क्या? सुरेंद्र जी आपकी शादी करवाने के लिए आए क्या? वेलकम सर। सर जी इधर भी देखो ना, सर जी इधर भी देखो ना, सर जी माना खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, हमारे सवालों का जवाब दो। सर आओ आप प्लीज। सर माना खुशी का ठिकाना नहीं, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आपकी बार 50 के पार, वही पप्पू है आपको ना? खुशी मनानी चाहिए। हमें क्यों सर, हम आपकी पार्टी से बार थोड़ी ना- आपकी कुछ तो बार आप बनाइए, आपकी पार्टी और मजबूत होगी। हाँ, होगी ना? तो सर एक सुनिए ना सर, सुरेंद्र चौधरी कहते थे आपकी शादी करवानी है सुरेंद्र, और साथ ही साथ कहा जम्मू कश्मीर चलिए के मैं पप्पू जी आज गले मिल रहे चलिए, हैं बात सुरेंद्र सुनिए। चौधरी जी के साथ। अच्छी क्या लगता बात है है ना? शादी और पप्पू दोनों साथ साथ? आप आम आदमी पार्टी कह थोड़ी रही देर है। आगे एक सवाल सुनिए सर, एक सवाल सुनिए। बस 1 मिनट में, अभी 1 मिनट में कार्यक्रम सर आज कुछ बदले बदले तेवर लग रहे हैं आपके। देखिए मैं हमेशा बदले खुश रहने बदले वाला। नहीं, कुछ हो रही कोई अलग सा फेस चेहरे पर आपकी बार 50 के पार, मैंने कहा आपको। पप्पू के साथ, मैं कहता हूँ पप्पू के साथ। अगर 5वीं सीटें ली तो हम गधे पे चढ़ जाएंगे। मुझे बताइए अगर कोई किसकी 5 सीटें ली भाजपा ने तो गधे पे बैठ जाएंगे आम आदमी पार्टी। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कोई गाड़ी में बैठे, कोई हवाई जहाज में बैठे, कोई शिप में बैठे, तो उसमें मेरा क्या? गधे दिख नहीं रहे, गधे दिख नहीं ये रहे कहा जम्मू कि में। 5 सीटें अगर ली तो तब हम गधे पे बैठेंगे। लगता है कि 5 सीटें नहीं ले पाए। ये अब तो 50 के पार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 भी ली तो चलिए गधे के बहुत पार। बहुत आपका धन्यवाद, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुभम भगत जी आप आगे आ जाओ। चलिए रश्मि जी, सर चलिए आपकी शादी होगी अब क्या? ये सोचिए, अब तो सुरेंद्र चौधरी आपके पास बिल्कुल आ गए, आपके बिल्कुल साथ। क्या कहेंगे? कहते थे जम्मू का पप्पू। देखिए हम सवाल करेंगे, हमारा काम है। ये जवाब नहीं, इनका क्यों? आपके लिए कहा था, इनके लिए चलिए नहीं मैं अभी जवाब देता हूँ ना। अब वो हमारे पास आ गए हैं, हमारे घर आए हैं। भाजपा के बाहर होते अब हैं, मेरे को भाजपा में बताओ। आते कौन से वॉशिंग पाउडर से फिल्टर करते हो आप? देखिए प्यार से, कौन से वाटर? प्यार हम सबसे जब प्यार बाहर करते होते हैं। तो प्यार नहीं रहता। नहीं तब भी हम प्यार करते तो हैं, कहते हैं पप्पू हैं, इज्जत के साथ। बट्टी हैं, हंसी देखो हैं। हमारे पास, अगर वो हमारे घर में आए हैं, पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए, मुझे बेहद खुशी है। भाजपा के कदम रखते ही, प्रवेश द्वार पर कदम रखते ही सारी नीतियां चेंज, आइडियोलॉजी चेंज, और वो लोग वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। चलिए आइए, वेलकम वेलकम। देखो ना इतना आ रहे हैं, प्लीज प्लीज आप आने दो प्लीज। अच्छा कितनी, ये बताइए ना कितनी मजबूती है कि एक वो व्यक्ति अब की बार 50 के पार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंदिरा गांधी की शादी, जिंदाबाद। ये देखो, चलो इंदिरा गांधी की चलो शादी, आपकी शादी भी सर, शादी भी आपकी सर जी, शादी भी, आओ अंदर। शादी भी सर, सर शादी का ढोल नगाड़ा भी बजेगा। ये देखो शादी का ढोल नगाड़ा भी इसकी बजेगा। शादी करूंगा, ये सुरेंद्र चौधरी साहब का बेटा है। दूल्हे तो आप लग रहे देखो हैं। इसकी दूल्हे तो आप लग रहे हैं सर। शादी, किसकी शादी? दूल्हे तो आप लग रहे हैं। ए चौधरी साहब का बेटा है। देखो मैं चौधरी साहब नहीं, आप दूल्हे लग रहे हैं। दूल्हे तो आप लग और रहे बच्चा, हैं सर। चौधरी साहब ने ही कहा था आपकी शादी वो करवानी दूसरा तो नहीं आया? है सर जी। चौधरी साहब ने ही कहा था आपकी शादी करवानी है। चौधरी साहब ने ही कहा था आपकी शादी करवानी है, और आप पप्पू है जम्मू कश्मीर के। चलिए देखो, आज वो हमारे घर आए हैं तो कितनी आपको खुशी है, मेरे को भी खुशी मेरे है। को क्यों होगी खुशी भाई? सर मैंने थोड़ी पॉलिटिकल आपके चेहरे से झलक रही है। नहीं, मेरे चेहरे से ऐसे झलकती है। हम आपकी खुशी देखे ना, आपका जो है ना, ये असर हमारे चेहरे पर आता है। इसीलिए तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी किसी की नहीं करते क्या? हम भी आपकी रिस्पेक्ट है, तभी सवाल पूछ रहे हैं कि आज पप्पू कहाँ पर है? हाय हाय सर, क्यों आया? क्यों ऐसी ऐसी शुभ शुभ बातें किया करो, आप अच्छे पत्रकार हो। हाँ तो मैं यही बातें तो कर रही हूँ, तभी तो पत्रकार हूँ सर। चलिए शुभ शुभ बातें तो कर रही हूँ, तभी तो पत्रकार हूँ। एक और आपने देखा किस कदर खुशी का माहौल, और चेहरे पर सवाल पूछने पर कहीं ना कहीं नमस्कार सर, कैसे हैं आप? में दिखा था बड़े एक्शन पत्रकार हमेशा एक्शन ही चलाते हैं।
नेता थोड़ी है सरस है पत्रकारों के घर। नहीं, मैंने कल देखा आपको बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग हो रही है। थैंक यू सर। सर ये बताइए आज इस तरह से सुरेंद्र चौधरी जो उनके समर्थकों ने भाजपा का दामन थामा, कितनी मजबूती मिली है भाजपा को? सुरेंद्र चौधरी लोगों के साथ जुड़े हुए जमीनी स्तर पे जुड़े हुए लीडर हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये खुशैन बात है कि भाजपा के में इनका जैसा लीडर जो है वो शामिल हो रहा है। इससे भाजपा को हर आदमी के आने से संगठन मजबूत होता है और हम सबको मिलकर संगठन को मजबूत करते हैं। सर आपने हमेशा युवाओं की बात की है, यूथ की बात की है और हमने देखा भी उस बात को आपने आगे भी लाया। अभी भी यूथ और जनता पर विश्वास करती है। जिस तरह से बॉर्डर बटालियन की बात करें, सीएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट की बात करें, होम गार्ड्स की बात करें, एसपीओस की बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, एनएचएम की बात करें, नरेगा की बात करें, हर कोई इस समय सड़कों पर है। आप उन चीजों में क्या कहना चाहेंगे कि अगर वाकई भाजपा को आने वाले समय में 50+ का मिशन अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं मुद्दों को हल नहीं करना? देखिए, ये मुद्दे जैसे डेली वेजेस का मसला है, डेली वेजेस का मसला हल होना चाहिए। उसमें हमने सरकार के साथ मुसलसल बातचीत कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि 12,000 पीजीडी के वर्कर्स जो हैं वो रेगुलराइज हो गए हैं और मुझे लगता है आने वाले वक्त में डेली वेजेस का मसला जो है हल होगा। इसी तरह मनरेगा की पेमेंट्स का मसला है, उसमें भी एक कार्रवाई जो है माननीय गवर्नर साहब के निर्देश पे हो रही है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आ रही हैं जिसकी वजह से रुका है। वैसे ही बॉर्डर बटालियन का मसला जो है वो भी ज़ेरे गौर है सरकार के, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि अगर एक आधी बटालियन और ऐड हो जाए तो बच्चों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हम हर इशू को, आपने देखा होगा जब भी मैं किसी भी को मिलता हूँ तो ये इश्यूज को जो है इनको उठाता हूँ और उनके समक्ष रखता हूँ, क्योंकि हमारा ये फर्ज है कि एक पुल बने सरकार के बीच में और लोगों के बीच में, और जो लोगों की आकांक्षाएं और भावनाएं हैं उनकी अक्कासी करें। और हम हमेशा सियासत इसी ढंग से करेंगे कि लोगों की भावनाओं के और जम्मू के लोगों को अपना हक मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर को अपना हक मिलना चाहिए और मजबूती होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में एक तरक्की की नई लहर दौड़ रही है, उससे जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा और भारत मजबूत होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देवेंद्र रैना जी का भी यही कहना है कि हम यूथ के साथ हैं, यहाँ की जनता के साथ हैं और उनकी जो बात है वो जरूर रखेंगे, केंद्र सरकार तक भी रखने के प्रयास करो। सर वाकई आप नेता लग रहे हैं सर, सुरेंद्र सर वाकई सर किस तरह से घुमा रहे हैं मीडिया को भी। सतह के नेता हैं, इनके आने से वाकई पार्टी मजबूत होगी। हर स्तर पे पार्टी मजबूत करने की कोशिश, हर कार्यकर्ता के आने से पार्टी मजबूत होती है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मिलजुल के हमने पार्टी का काम करना। एक सुदृढ़ नेतृत्व है राष्ट्र का, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग मेहनत करके जम्मू कश्मीर को मजबूत करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे। जिस संकल्प लिया है 50 के पार अब कंप्लीट हो जाएगा। जिस वक्त भी इलेक्शन होगी, मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि भाजपा की अपनी पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनेगी, जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेगी और उस ग्रोथ स्टोरी का जम्मू कश्मीर को हिस्सा बनाएगी जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। सर वहीं पर डेली वेजर ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर हमारा काम नहीं हुआ इलेक्शन से पहले तो एंटी बीजेपी हम मुहिम चलाएंगे। डेली वेजर अपने भाई हैं, पिछले 20-22 साल से उनका मसला है और मैं ये समझता हूँ बड़ा जायज़ मसला है। उनको उम्मीद ही हमसे है, उनको उम्मीद ही भाजपा से है, क्योंकि कांग्रेस की भी सरकार रही, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सरकार रही और यहाँ पीडीपी की भी सरकार रही, उनसे उनका मसला हल नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मसला जो है जिस बेहतरी से गवर्नर रूल में हल हो सकता है, ये और कोई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी ये मसला हल होने लगा पिछले 20-22 साल में, तो होता ही है कि जैसे ही मसले का हल होता है तो मंत्री महोदय और एमएलए साहिबान क्या करते हैं, कहते हैं 10-10 लड़के और बढ़ा दो, और उससे संख्या बढ़ती जाती है और फिर रुक जाता है ये घटनाक्रम। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नर रूल में ही ये मसला हल होगा। अब आपने देखिए 12,000 लोग रेगुलराइज हुए, इनको तनख्वाह 11 महीने की मिलने लगी, मिनिमम वेजेस पे भी काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे बढ़ रहा है मसला और इस मसले का हल जरूर होगा। सुरेंद्र जी अभी भी नहीं मान रहे हैं, गृह प्रवेश भी हो गया सुरेंद्र जी आपका बड़ी धूमधाम से हो गया, अभी भी कह रहे हैं कुछ नहीं पता। कह रहे हैं, बोलूंगा जब पूरी तरह अजय ऑफिशियली अजय औती देनी है, देनी है, उसके बाद बोलना है। खैर उन्होंने औती ध्यान दिया थोड़ी सी।
ही दीजिए ना सर। उसके बाद मैंने कहा ना बोलूंगा मैं। जनता भी जानने के लिए बिल्कुल वो है, तत्पर है, बोलिए। मैंने आपको नीचे बोला कि जहाँ तक ताल्लुक है, अब आपको पता है मैं अंदर बैठा हूँ, तो आपके सामने क्लियर है कि मैं क्यों बैठा हूँ। थे, गृह प्रवेश हुआ, अब अंदर आए, अब कमरे में भी मैंने कहा ना आपको कि आप बैठे हैं, उसके बाद जब ये प्रोग्राम होता है तो मैं आपको बाइट दे के जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। रश्मि जी आपको बाइट दे के जाऊंगा, वादा रहा, बाइट दे के। इस समय आप देख रहे हैं सुरेंद्र चौधरी जी, अब ऑफिशियली जब तक ये यहाँ पर इनका जो हार से इनका वहाँ पर आगमन नहीं किया जाता पूरी तरह से ऑफिशियली, तब तक ये कुछ नहीं कहेंगे, कह रहे थे बाइट दे के जाएगा। चलिए, हमने तीखे सवाल किए और जवाब भी रविंद्र रैना जी ने भी हमें दिए कि अब पप्पू और प्रदेश अध्यक्ष एक साथ अब शादी करवाएंगे नहीं करवाएंगे, बात का काम रहेगा कि सुरेंद्र चौधरी जी आए हैं शादी करवाने, कहा था कि रविंद्र रैना जी की शादी करवाएंगे। अब देखना यह है कि अब आ गए हैं, इनके साथ ही बैठे हुए हैं, अब शादी करवाते हैं या नहीं, ऐसे ही रहेंगे, ये तो बात का बात रहेगा। पर फिलहाल हमने आपको लाइव दृश्य बताया दैनिक शिव टाइम के माध्यम से, इस समय पूरी कवरेज बताई और हमने सवाल भी किए हैं, हमने आपको पूरे विजुअल बताए। अब जो भी अगला अपडेट होगा हम अपनी जनता के समक्ष जरूर लाएंगे। और इस समय बड़े बड़े नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने डेली वेजर्स का सवाल किया, हमने एसपीओस का सवाल किया, हमने होमगार्ड्स का किया, नरेगा का किया, जो कि हमारी आशा वर्कर उनका किया, हमारी जो सोशल वेलफेयर की जो हेल्पर है उनका किया, सबका सवाल किया। पर जवाब में रविंद्र रैना जी ने कहा हम जरूर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मसला हल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं 50+ का मिशन जो है वो तभी पूरा होगा अगर जनता के मुद्दों को हल किया जाएगा। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए के बाद से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।